शिव जी के शिष्य शैलेंद्र गुप्ता, शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरण में हमार प्रणाम। हम बहुत ही सुंदर शिव जी की बेलपत्री के चमत्कार की कथा लेकर के आइल बानी। रउरा लोगन से उम्मीद करतानी कि हमार ये शिव चर्चा कथा अच्छा लागी। रउरा लोगिन जरूर से जरूर सुनेम लोगिन। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ। कार्तिक गणेश की जय हो, माता भवानी की जय हो। हर हर शंभु, जय जय भोलेनाथ। एक गांव में पंडित जी रहत रहलेन। उनकर परिवार रहे। परिवार में उनकर पत्नी रहली, पंडित जी रहलेन, दूगो छोट छोट लइका रहेलो। पंडित जी शिव जी के बहुत पूजा पाठ करस। पूजा पाठ कइला के बाद उ कौनो पूजा पाठ में जाके अपन पूजा पाठ वगैरह करवावस। रोज सवेरे जाग के नित्य कर्म कइला के बाद नहा धोवा के बगले में एगो प्राचीन शिव जी के मंदिर रहे। शिव जी के मंदिर में जाके जल उल चढ़ावस, बेलपत्री वगैरह चढ़ावस। अब शिव जी के बेलपत्री और जल चढ़ावला के बाद कौनो काम करस। गुरु बहिना लोगिन बेलपत्री चढ़ावस, एक लोटा जल चढ़ावस। ओकरा बाद वापस अइला के बाद अपन कौनो काम उम करस। कहीं पूजा पाठ के मिलबे ना करो जजमान के पास, कभी कभार मिल जाओ। तो ऐसा नौबत रहे पंडित जी के कि आज खाना बन गईल तो 2 दिन बादे खाना बनो और मिलो। काहे कि इतना गरीबे रहलन। और जजमनई करके पूजा पाठ करवा के कुछ दक्षिणा में मिलो तो जो भी बात 2 वक्त के रोटी के लिए अनाज उनाज लेके आवस। ले अइला के बाद बहुत धूमधाम से खाना बनवावस, खास लो। तो ऐसे ही उनकर पूजा पाठ होखो। रोज सवेरे पूजा पाठ करस, ओम नमः शिवाय के जाप करस, तब जाके अपन काम पे लग जास। बड़ा परेशान रहस। गरीबी इतना रहे कि 2 वक्त के रोटी के लिए भी बहुत टेंशन में रहस। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल तो वही शिव जी के मंदिर के रास्ते से, पहाड़ से, हिमालय पर्वत से शिव जी और पार्वती जी धरती लोक में भ्रमण करत रहे लो। तो पार्वती जी के नजर पड़ल पंडित जी पे। काहे कि जो भी बा पैदल कहीं से जजमानी करके पूजा पाठ करवा के आवत रहलन पंडित जी। तो नजर पड़ल गौरा माता के। तो गौरा माता के नजर पड़ल पंडित जी पे। तो भोले बाबा से गौरा माता कहे लगली, यह स्वामी जी, सब केहू के ऊपर रउरा कृपा कइले बानी, इहो गरीब पंडित जी पे कृपा करी। काहे कि उ राउरे नु भक्त हउन, एनी टाइम राउरे पूजा करेलन, राउरे नाम ओम नमः शिवाय के जाप करेलन। रउरा कुछ इ गरीब पंडित के ऊपर नजर फेरी। तो जैसे ही शिव जी कहे लगनी कि तो बात तो सही कहता रू। तो शिव जी कहनी कि देखा, उ हमार पूजा पाठ करलन रोज सवेरे शाम, लेकिन हमरा जवन भोग में का लागेला उ उनकरो पता बाटे। उ हमरा के बेलपत्री चढ़ावेलन। बेलपत्री पूजा कइला के बाद वो इतना संभाल के रखले बड़न, उहे बेलपत्री इनकरा के बहुत बड़ा धनवान बनाई। अब देखी लोगिन, शिव गुरु बहिना लोगिन, जो बेलपत्री के बड़ा महत्व बाटे। शिव जी बेलपत्री से ही बहुत
खुश रहेनी, प्रसन्न रहेनी। आई पंडित जी जितना पूजा पाठ करस आ बेलपत्री चढ़ावस, बेलपत्री के आराम से धो धा के बोरा में रख के रख देत रहलहुअन। काहे कि ऊ कहस, मने मने सोचस कि ई शिव गुरु के चरण में बेलपत्री चढ़ल बाटे, हम ई बेलपत्री के संभाल के रखेम आ गंगा जी में विसर्जित कर दे हम। तो ई टेंशन में पड़ गईलन। ई संभाल के रखस, काहे कि गंदा जगह उ बेलपत्री के फेंकल जाई तो केहू के पैर में लागी तो ई बेलपत्री के अपमान होई। संभाल संभाल के बोरा में रखले रहलन। तो इन्हें शिव जी पार्वती जी से कहनी कि देखा हमरा के बेलपत्री चढ़ैले बारन, ये बेलपत्री से ई धनवान बन जइहन। तो वही रास्ता से एगो सेठ जी जात रहलन। तो सेठ जी बात के सुन लेलन, तो कहे लगलन कि बेलपत्री के पूजा कैले बड़न, बेलपत्री से बोरा में भर के रखले बड़न, तो काहे ना ई बोरा ही चोरी कर लिया, हमनी धनवान हो जाए सन। तो अगले दिने पंडित जी के घरे सेठ जी पहुँच गईलन। कहे लगलन कि हे पंडित जी, जौन तू पूजा में शिव जी के बेलपत्री चढ़ैले बड़ा, उ बेलपत्री हमरा के दे द, काहे कि हमरा जरूरत बा। तो पंडित जी कहे लगलन ना, ई बेलपत्री शिव जी के चरण में चढ़ल बा, ई बेलपत्री तो हम बेचिए नहीं खी सकत। तो ई सेठ जी कहे लगलन कि देखा ई बेलपत्री के बदले तरह के कुछ पैसा दे दे, हम पैसा से अपन जरूरत के हिसाब से कोनो सामान ले लिहा। तो सेठ जी इनकरा घरे गईलन। सेठ जी कहे लगलन कि देखा तू जौन मंदिर में पूजा पाठ कैले बड़ा, बेल के पत्री चढ़ैले बड़ा शिव जी के, इकट्ठा तू कह के रखले बड़ा, हमरा के दे द, हमरा जरूरत बाटे। तो पंडित जी तो पहले मना कैलन, काहे कि पंडित जी लोग के पता रहेला कि बेलपत्री के कितना महत्व है। तो गुरु बहिना लोग देखे लोगन उ मना करत रहन पंडित जी। तो ई कहत रहन सेठ जी कि देख पंडित जी तू का करबा, उ ले जाके फेंकिए नहीं देब, ओकरा बदले हम स्वर्ण सोना के सिक्का देतानी 100 गो, आ तू जितना इकट्ठा करके रखले बड़ा बोरिया में बेलपत्री, उ बेलपत्री हमरा के वापस दे द। तो ई तो लास्ट में तो मना कैलन, काहे कि उ मना कैलन कि ना हम नहीं दे सकत, शिव जी के चरण में ई चढ़ल बटे, हम ना दे हम। तो ई सेठ जी कहे लगलन कि ओकरा बदले हम तरह के 100 गो सोना के सिक्का देतानी, तू दे द। तो एक दफे मना कैलन। ओकरा बाद इनकर जौन पंडित जी के पत्नी रहली, उ कहे लगली कि देखी जरूरत के हिसाब से कोनो सामान आ जाई, रौरा दे दी बेलपत्री, कुछ दिन के लिए तो हमनी के गरीबी दूर हो जाई, कुछ राशन वासन खरीदा जाई। तो फिर ये पंडित जी अपन पत्नी के बात मान के और 100 गो सोना के सिक्का लेके एक बोरिया बेलपत्री रहे, वो शंकर जी क्या नाम है, बेलपत्री लेके एक बोरिया सेठ जी के पंडित जी दे देहनी। तो सेठ जी बहुत खुश होके वो बेलपत्री के बोरिया रख लेनी, रख के ले जाए लगलन। ले गईला के बाद उस सेठ जी के शिव जी के और पार्वती जी के मुख से सुन ले रहलन कि ई पंडित जी के, गरीब पंडित जी के रात्र 12 बजे ई जौन बोरिया में बेलपत्री रखले बड़न, इहे बेलपत्री धनवान बनाई,
और वही वजह से सेठ जी पंडित जी के बेलपत्री लेवे खातिर चल दिलन, लेके अइलन। ओकरा बाद उहे मंदिर में रात के मंदिर में सेठ जी चल गइलन आ शिव जी के शिवलिंग के पास में जाके कहे लगलन कि हे शिव जी, हम बेलपत्री लेके आइल बानी, रउरा हमरा के ये बेलपत्री से धनवान बनाई। अब कितना कोशिश कैला के 12 बजल 1 बजल तो ये बेलपत्री से धनवान बनबे ना कैलन। तो तुरंत ध्यान लगाओ तरन शिव जी के, आओ वहाँ के चरण में गिर के कह तरन कि कोशिश कैला के बाद 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बज गई। शिव जी के शिवलिंग पकड़ के दोनों हाथ से कहे लगलन कि बताई, रउरा झूठा आदमी बानी, रउरा हमार मनोकामना काहे नहीं पूरा करत, ये बताई, मनोकामना हमारा पूरा करी। जैसे शिव जी के शिवलिंग पकड़ के झकझोरा तरन तो उनकर हाथ बिल्कुल जाम हो गई, शिवलिंग से छूटते नहीं थे। अभी परेशान भइला के बाद भोले बाबा से सेठ जी कहे लगलन कि ई बताई, हमारा के ना दर्शन देनी है ना कुछ, एक अपन शिवलिंग में हमार हाथ काहे चिपका दिले बनी, छोड़ी। तो उस उमें से आवाज़ निकल। अब जैसे शिवलिंग के दोनों हाथ से पकड़ा तरन तो वो हाथ दोनों शिवलिंग में चिपक गई। कितनो कोशिश करत तरन छोड़ावे के तो छूटते नहीं थे। अभी परेशान शिव जी से गुहार विनती करे लगलन। तो शिव जी जो शिवलिंग के मूर्ति रहे, शिवलिंग रहे, उनमें से आवाज़ आवता कि अब सेठ जी तहार हाथ ऐसे ना छूटी, तो 1000 स्वर्ण सिक्का दे द, तार हाथ छूट जाई। पहले 1000 स्वर्ण के सिक्का द आ तबे ऐसे हाथ छूटी। तो ऐसे ही 2-3 बज गई रहे। ओकरा बाद सुबह हो गई। अब सुबह भइला के बाद वही स्थिति में शिवलिंग पकड़ के आराम से बैठल बड़ान सेठ जी। तैने सुबह भइल। सुबह भइला के बाद वही टाइम में सुबह में ये पंडित जी रहलन, नहा धोआ के आ गइलन पूजा पाठ करे शिव जी के मंदिर में। तो देखा तरन कि ई तो सेठ जी शिव जी के पकड़ले बड़न, शिव जी के शिवलिंग पकड़ले बड़न। तो पूछलन का हो गई सेठ जी, काहे बैठल बनी रउरा। तो सेठ जी कहे लगलन जी, अभी हम तरह कुछ बताएम ना, तू एगो काम कर, हमरा बड़का लड़का के लगे फ़ोन कर आ फ़ोन करके बोला कि 1000 सोने का सिक्का सेठ जी मंगले बानी, तू लेके आ जा फटाफट। तो ये जाके साइड में फ़ोन कैलन सेठ जी के लड़का के पास। तो सेठ जी के लड़का से बात भइल सेठ जी के। तो कहे लगलन कि बेटा, तू बगल वाला महादेव जी के मंदिर बाटे, वो मंदिर में आके तू 1000 सोना के सिक्का लेके आओ। तो तुरंत निकर लइका सोना के सिक्का ले अइलन। ले अइला के बाद तो सेठ जी कहे लगलन कि तू पहले ये पंडित जी के हाथ में 1000 सोने के सिक्का द, तबे हमारी हाथ छूटी, ओकरा बाद हम बताओ तनी तरह के। तो वो 1000 सोने के सिक्का तुरंत पंडित जी के हाथ में देहलन। तो इनकर हाथ छूटल। ओकरा बाद पंडित जी से अपन ये जौन बात भई रहे, हाथ कैसे चिपक रहे, ये पंडित जी से बतैलन। पंडित जी के साथ साथ में वो सेठ जी के लड़का भी सुनलन। सेठ जी के लड़का सुनलन। तो एने से मंदिर से पूजा पाठ करके पंडित जी वापस 1000 सोना का सिक्का लेके चल देलन घरे। एने
सेठ जी भी अपन लड़का के साथे चल देना अपन बिजनेस संभाले। तो हम यही पार्वती जी से कहे लगलन कि देखा वो बेलपत्री के जौन बोरिया रलक ह, बेलपत्री के बोरिया से ही देखा पहले 100 सोना के सिक्का मिल रहे। 100 सोना के सिक्का से हम 1000 सोना के सिक्का करवैनी। करवैला के बाद तब जाके सोना के सिक्का करवैनी। सोना के सिक्का से बहुत धनवान पंडित जी बन गईलन। अच्छा घर बन गईल, अच्छा गाड़ी उड़ी ले लेलन, बहुत सुंदर गाड़ी में घूमे लगलन। तो यही से कहल जाला कि लालच कबो ना कइल जाला। केहू सामने वाला के देख के लालच कबो ना कइल जाला। लालच से अपना ही नुकसान जाला, जैसे सेठ जी के नुकसान भइल। हम कहानी के यही अंत करे जातानी। यदि हमार कहानी रउरा लोगन को अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर शंभू, जय भोलेनाथ।